होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आप सब वाकिफ़ होंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है, यानी कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, आसान ज़बान में अब आप समझ चुके होंगे। जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे उनका ये कोशिश हो रही है, अटैम्प्ट्स हो रही हैं, बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें जो हैं वो मुकदमात फ़ौजी अदालतों को भिजवा रही हैं। तो उसके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में 4 आईं और उन 4 दरख्वास्तों पर आज पहली समाअत हुई और आज पहली समाअत में ही एक अनोखी, एक अनहोनी सुप्रीम कोर्ट में हो गई। और वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज, 2 सीनियर तरीन यानी कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और दूसरे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने खरी खरी आज चीफ जस्टिस बंदियाल को सुनाई। और सुनाने के बाद वो जो है बेंच से भी अलग हो गए। बेंच से अलग क्या हो गए, बकौल उनके वो तो कहते हैं हम तो इसको बेंच भी नहीं मानते, ये तो बेंच ही नहीं है, हम तो इसको अदालत नहीं मानते। ये जो बंदियाल आज अदालत लगा के 9 लार्जर बेंच बना के बैठ गया था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या हुई कि कल ही दरख्वास्तों पे ऊपर जो है नंबर लग रहा है। 4 दरख्वास्तें आई थी, नंबर लगता है, और जिसमें इमरान खान की एक दरख्वास्त भी शामिल थी। और वैसे भी अगर आप देखें कानूनी तौर पे यही सुप्रीम कोर्ट है जो अपने रोक चुकी है जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कि इमरान खान का मुकदमा वो नहीं सुनेगा। अभी तक वो केस जो है वो जजमेंट मौजूद है, उस पर रिव्यू नहीं किया गया। तो इमरान खान की भी इस मुकदमे में दरख्वास्त थी। तो वो बंदियाल जो इमरान खान का मुकदमा सुनने ही नहीं दे रहा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, लेकिन जब इमरान खान पे बुरा वक्त आया, जब इनको खदशा हो गया कहीं इमरान खान का मिलिट्री के अंदर ट्रायल ना हो जाए मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उसको बेल आउट करने के लिए इनको काजी अचानक से याद आ गया। तो फिर आज काजी ने भी खड़ा कर दिया। काजी भी तो मतलब है कोई ऐसा नहीं है ना, लगी लिपटी रखने वाला नहीं है ना, वो भी दिल का सीधा बंदा है, जो बात सच है वो कह देता है, चाहे उसके जो भी नतायज वो नतायज से नहीं डरता। ये चीज़ हमने देखी है और आज यही कुछ हुआ। जस्टिस काजी जो ही आज 9 रुकनी लार्जर बेंच बैठता है ना, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो पहले जो एक वकील हैं एतजाज़ एहसन, वो दरख्वास्त गुजार हैं एतजाज़ एहसन, उनके वकील हैं सरदार लतीफ़ कोसा, वो मक्खन लगा रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, 2 जज सीनियर तरीन जज, एक मौजूदा चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस हमारा मुकदमा सुनने के लिए बैठा है। तो अपना उनको जो है वो शटअप कॉल दी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। उन्होंने कहा खोसा साहब आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये कोई सियासी फोरम नहीं है कि यहाँ पे आपकी सियासत चमकेगी, जाएँ आप बैठ जाएँ रोस्ट्रम पे। और काजी फैज़ ईसा ने अटार्नी जनरल को बुलाया और अपने एतराज़ात उनको सामने रिकॉर्ड कराए। और उनके एतराज़ात क्या थे, मेन था कि मैं ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है, मैं इसको बेंच नहीं मानता, मैं इसको अदालत नहीं मानता, ये अदालत ही नहीं है। वजह क्या थी, उन्होंने कहा जो भी अदालत होती है वो आइन और कानून के तहत तश्कील दी जाती है और उसको आइन और कानून उसका दायरा इख्तियार का तयन करता है। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास हुआ था, वो भी तो आइन और कानून था, उस कानून को इन्होंने क्यों नहीं माना। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज जो हैं, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज, उनकी 3 रुकनी कमेटी होगी। 184(3) के तहत अवामी अहमियत के जो केसेस हैं या बुनियादी इंसानी हकूक़ से जो जुड़े हुए मामलात हैं, उस पर जो है वो बेंच की तश्कील का मामला जो है वो 3 रुकनी कमेटी देखेगी, वो बेंच तश्कील करेगी, कितना होगा, कौन से जज शामिल होने हैं, कौन से नहीं होने। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में तो बिल्कुल उसको फॉलो नहीं किया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से कि मुझे रात 8 बजे पता चल रहा है कि भी ये 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया और आप इसमें शामिल हो। तो यहाँ से आप चीज़ें कहते हैं कि वही बंदियाल जो उसको काजी का केस नहीं सुन रहा था, 9 हफ्तों से उसको केस नहीं दे रहा था इमरान खान से मुतल्लिक़ मुकदमे में, उसको जो है वो फौरी बेंच में शामिल कर लेता है और ये सारा कुछ। तो काजी साहब ने, चूँकि उनका प्रिंसिपल स्टैंड है और वो यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो अभी तक कानून है, क्योंकि खुद पार्लिमान की जानिब से ये कहा गया था कि इन्होंने स्टे आर्डर जारी कर दिया था। उन्होंने कहा स्टे के बावजूद वो कानून मौजूद है। गज़ट ऑफ पाकिस्तान के से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद जो है उस कानून का नोटिफिकेशन होता है। तो यूँ वो कानून तो मौजूद है और काजी ने उस कानून के पेश नज़र जो है आज इनको बड़ी खरी सुना दी हैं और बड़ी बड़ी बातें की हैं। उनका बहुत बड़ा नोट है, लेकिन मैंने इख्तिसार से आपको सूरत हाल बता दी। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी ये सारी सूरत हाल यही अडाप्ट की जस्टिस काजी फैज़ ईसा की हम नवाई की और ने कहा कि मैं अपने सीनियर यानी कि अपने नामज़द चीफ जस्टिस के साथ हूँ, जो वो कह रहे हैं मैं भी यही हूँ। तो यूँ 2 सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो तो बाय बाय टाटा कर गए बंदियाल को कि हम आपके बेंच में नहीं बैठते, हम तो इसको बेंच भी नहीं समझते। तो यूँ 9 रुकनी बेंच जो है वो तलील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका वजूद ही वैसे उन्होंने उससे वजूद को ही मानने से इनकार किया। उसके बाद
फिर जो है वो दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा चैम्बर में भी जाते हैं और उसके बाद फिर 7 रुकनी बेंच बन जाता है और 7 रुकनी बेंच आके फिर समाअत शुरू करता है। अब 7 रुकनी बेंच पे भी जो है जो जिसने समाअत की, उस समाअत के दौरान मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे सोचने की बात है, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें हमें यही कहती हैं कि एक दरख्वास्त गुजार, ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कोई बाहर किसी और अदालत की बात नहीं कर रहा, इसी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आज ये केस सुना जा रहा था कि एक दरख्वास्त गुजार था, उसका मुकदमा किसी जज के पास लगा था, जस्टिस मज़हर आलम के पास, ठीक है। उसका मुकदमा लगा और उसने क्या किया कि वो बेचारा अप्रोच करने लग गया उस जज को, उसके घर तक उसने एक्सेस करने की कोशिश की या घर जाने की कोशिश की, जो जजेस कॉलोनी में होता है, तो चैम्बर तक वो जा नहीं सकता था तो वो घर तक ही चला गया, लेकिन मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन उसका रिवर्स एक्शन क्या होता है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उसका केस लगता है तो वो जज साहब जो हैं वो बड़े उस पर तिलमिला उठते हैं, गुस्से में कहते हैं आपको नहीं पता जजेस का ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है कि जो भी दरख्वास्त गुजार होता है ना, जो भी मुकदमे में फ़रीक होता है, वो जज को मिल नहीं सकता। कोर्ट के अंदर जो बात करनी है आप कहो, लेकिन ये नहीं है उसके घर मिलो, उसके चैम्बरों में जाके मिलो, ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपया जुर्माना उस दरख्वास्त गुजार को हुआ, सज़ा भी हो रही थी, कह रहे थे क्यों ना हम आपको जेल भेज दें, मिन्नत की, उसने तरला किया, पाँव पकड़े, माफ़िया मांगी, नाक रगड़ा, तब जाके उसको जो है वो उसको उसकी रिहाई हुई या उसको इन्होंने जेल नहीं भेजा। लेकिन उसको 1 लाख का जुर्माना भी किया और साथ वार्न भी किया और माफ़ी भी उसने मांगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें इंसाफ का दोहरा मियार कि दरख्वास्त गुजार हैं अब इसी केस के अंदर एतजाज़ एहसन, ठीक है, तो ठीक है वकील मिले, वकील का मसला नहीं है, दरख्वास्त गुजार नहीं मिलना चाहिए, ये जजेस का ज़ाब्ता अखलाक भी कुछ ऐसा ही कहता है। तो ये वकील साहब हैं यानी कि एतजाज़ एहसन दरख्वास्त गुजार हैं बरह रात, और वो आपके सामने ये खबर हमने दी थी, मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में वो गए हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात की 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद दूसरे दिन जो है वो उन दरख्वास्तों के ऊपर नंबर लगता है और फिर तीसरे दिन उसकी समाअत शुरू हो जाती है। यार ये दोहरा मियार नहीं है तो ये क्या है, आप इसको क्या कहेंगे? ये वो चीज़ है जो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी है कि यार कोई आम दरख्वास्त गुजार होता है तो उसको झाड़ भी पिला देते हो, जुर्माने भी कर देते हो कि आपने कोशिश क्यों की जजेस को मिलने की, और दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन खुद आपके चैम्बर में बतौर दरख्वास्त गुजार मिल के आते और उसका मुकदमा भी आप लगा देते हो। ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर है। लेकिन आज इसके साथ साथ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी बड़ा मुझे मायूस किया है। अब वो क्यों आप पूछेंगे, मैं आपको उसकी रीज़न देता हूँ। वो ये है कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है उसको चाहिए था जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आपके सामने आपको रोस्टम पे खड़े होकर अपने एतराज़ात सुनाए, अपनी वजूहात बताई, अपनी रीज़न सारी दी कि मैं ये बेंच गैर कानूनी क्यों है, किस तरीके से है, उसके बाद हमें ये तवक्को थी कि अब 7 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत करेगा तो इसमें अटार्नी जनरल जो है वो रोस्टम पे आके सबसे पहले इन पे एतराज़ात उठाएंगे, भाई आपके 2 सीनियर तरीन जजेस का तो ये राय है और हम उस राय के साथ खड़े हुए हैं, आप ये फिर क्यों दुकान चमका के बैठ गए, आप फिर क्यों 7 रुकनी बेंच लगा के बैठ गए हैं। लेकिन अफसोस है अटार्नी जनरल ने ऐसा कुछ नहीं किया और अटार्नी जनरल ने मायूस किया। और मैंने अटार्नी जनरल को कहा, मैंने कहा कि आपने मुझे मायूस किया। कहता तैयब खैर हो, मैं आपको कैसे मायूस कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो यही सोच रहा था कि आप जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो नुकात उठाए हैं आप उसकी हमनवाई करेंगे और 7 रुकनी के सामने ये चीज़ें आप उठाएंगे, आप बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ उठाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं तो मायूस हो गया हूँ आपसे। कहते हैं यार मायूस ना हो, मैं अब वक्त आएगा तो मैं ये सारी चीज़ें बोल दूंगा। मैंने कहा वक्त कब आएगा, जब चिड़ियाँ चुग जाएंगी खेत तब वक्त आएगा आपका। तो मैंने कहा जब लोहा गर्म होता है उस टाइम चोट लगाई जाती है। ये तो मैंने कहा आपको काजी फैज़ ईसा ने जो अपना वो कहा आपको उसके तहत चलना चाहिए, तो उन्होंने इस वजह से उन्होंने आपको मुखातिब करके ये सारी बातें की थी। तो उन्होंने कहा जी जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बारी पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैंने कहा आपकी बारी कब आएगी पता है आपको? मैंने कहा जब पूरा केस ख़त्म हो चुका होगा तब एंड पे आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैंने कहा बंजालवी कोर्ट में आप अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना, आपको शुरू में जाके रोस्टम पे खड़े होकर ये एतराज़ करना चाहिए था। बहरहाल ये चीज़ें मैंने अटार्नी जनरल को बताई हैं। अब देखते हैं अटार्नी कल केस की दोबारा समाअत होनी है 9:30 बजे। देखना है अटार्नी जनरल मेरी बात का लाज रखता है या नहीं रखता, या काजी फैज़ ईसा का लाज रखता है या नहीं रखता, या फिर कुछ और चीज़ चल रही है, वो भी फिर चीज़ें सामने आएंगी। तो बहरहाल कल समाअत होनी है। आज की समाअत में ये कुछ हुआ कि उन्होंने मांगा था स्टे आर्डर फ़ौजी अदालतों, वो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन रिकॉर्ड वगैरह कहा कि हमें दे दो, और ख़ुद वकील को कहा कि आपकी तो तैयारी नहीं है, आप यहाँ से उठ के आ गए हो। इसके साथ साथ एक बड़ी अलार्मिंग बात भी की गई जस्टिस याया खान अफरीदी की जानिब से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आ गए हो, मिलिट्री कोर्ट्स में तो सज़ाएँ कम हैं,
अगर आप चले जाओ वहाँ पे फौजी अदालत सिविलियन कोर्ट्स के अंदर, तो जो एक्ट हुआ है सानिया 9 मई का, इसकी तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, बड़े बड़े इसकी बड़ी सज़ाएं हैं। तूने बताओ आप फिर कौन सी सज़ाएं भुगतने के तैयार हो, इस कोर्ट में या उस कोर्ट में? तो बहरहाल ये भी उन्होंने एक पॉइंट उठाया है। अब कल दोबारा समात होनी है, तो कल जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।